इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि अपने बारे में बताओ, तो अपने बारे में राम कथा बताने की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपल सा अब दोस्तों यहाँ पे जॉब पाने का फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि वहाँ पे वैकेंसी है, नौकरी है, और आप वहाँ पे नौकरी के लिए जाते हो पर वो नौकरी आपको मिल नहीं पाती है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे कि क्यों वो नौकरी, जिस नौकरी के लिए आप जाते हो और आपको पता होता है, आप इंटरव्यू देते हो बट वो आपको मिल नहीं पाती है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितेश राठौर और आप देख रहे हो सच रितेश राठौर। इस चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो होता क्या है, हमें पता होता है कि वहाँ पे जॉब है, वहाँ पे वैकेंसी है और हम चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, बट हमें वो नौकरी नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ अपनी। हमारे यहाँ पे एक एम मार्ट खुला है, कपड़ों का शोरूम, अभी 1 महीने पहले की बात है। वहाँ पे मैं गया था कुछ काम के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे एम मार्ट खुला है और वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि स्टाफ हेतु लड़के लड़कियों की आवश्यकता। उन्हें कम से कम 20 से 25 स्टाफ चाहिए था। तो वहाँ पे मैंने उन्हें कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने पूछा, सर आपने स्टाफ के लिए यहाँ पे दे रखा है? तो बोले हाँ, आप अगर हो तो यहाँ पे आ जाइए। तो उस समय मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, एक पेपर भी नहीं था, मेरे मोबाइल में ही फ़ोटो पड़ी थी। तो मैंने क्या किया, फटाफट प्रिंटर के पास गया, वहाँ पे अपना रिज्यूम की फ़ोटो कॉपी निकलवाई। इसमें एड्रेस दिल्ली का था, पर मैंने उससे पिन से काट के यहाँ का एड्रेस लिखा और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी निकलवाई, बस। फिर वहाँ पे मैं चला गया। बट वहाँ पे जब मैं गया तो देखा वहाँ पे 7 लड़के और खड़े थे इंटरव्यू देने के लिए, नौकरी के लिए, जो कि हमसे एजेड थे और खड़े थे। तो हुआ क्या, उस बंदे ने मुझसे पहले 4 लड़कों का इंटरव्यू लिया। 4 लड़कों से पूछा, क्योंकि कुछ वैसा इंटरव्यू नहीं था कि आप सिंगल में जाके तब इंटरव्यू, साथ में ही सारे लोग खड़े थे, बट एक एक का रिज्यूम लेके वो बातें कर रहा था। उन 4 लड़कों से उसने ये बोला कि आप चले जाइए, जब सीनियर सर आएंगे कल तक तब मैं आपको कॉल करके बताऊंगा। पर वो गए नहीं, वहीं पे रुके रहे, ठीक है। फिर 5वें नंबर में मैं था, तो मैंने उन्हें रिज्यूम दिया। रिज्यूम देने के बाद उसने रिज्यूम को देखा कि पिन से काट के सब रखा, तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला अपने बारे में बताओ। फिर मैंने उसे अपने बारे में बताया। अपने बारे में बताने के बाद उसने बोला कि मैं आपको जॉब पे क्यों रखूं। फिर मैंने उसे भी बताया कि वो मुझे जॉब पे क्यों रखे। फिर उसने बोला कि सैलरी कितनी लोगे। फिर मैंने बोला कि मुझे सर ये देहात है, देहात के हिसाब से इतनी सैलरी दे दीजिए। उसने बोला कि सैलरी बहुत ज़्यादा आप बता रहे हो, पर मैं इतनी नहीं दे सकता हूँ, अभी अभी ओपनिंग हुई है, हम तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दे सकते, तो इतनी दे सकते। तो मैंने कहा सर इतनी तो बहुत कम है, इतनी सैलरी में तो मैं नहीं कर पाऊँगा, अगर यदि आप इतनी दो तो बताओ। तो उसने बोला अभी के लिए मैं इतनी ही दे पाऊँगा, यदि आप इच्छुक हैं तो कल से आप आ जाइए, इतनी सैलरी दे पाऊँगा, उसके बाद फिर आपकी बढ़ाने के लिए हम बातें करेंगे। तो मैंने कहा सर इतनी में कुछ नहीं हो पाएगा, सर मैं इतनी सैलरी में आपके यहाँ नहीं आ पाऊँगा। अब हुआ क्या, वो जो मुझसे पहले 4 लड़के थे वो सोच में पड़ गए कि यार अभी अभी मुझसे बोला है कि जब बड़े सर आएंगे तो तब हम आपको कॉल करके बताएंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। बट इस लड़के को तुरंत बोला कि इतनी सैलरी दे पाऊँगा, आना है तो कल आ जाना, ठीक है। तो वो लोग शौक रह गए, यार ऐसा क्या, हम 4 को कॉल करने के लिए बोला है और हमें मतलब इस लड़के को बोला है कि आना है तो कल से आ जाओ, सैलरी इतनी दूंगा। दोस्तों यहाँ पे जॉब पाने का फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि आप कपड़े जैसे भी पहने हो, ठीक है, चलता है, बट आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बात करने का तरीका ही आपको नौकरी दिलवाती है। आपको अगर पता है कि वहाँ पे हायरिंग है, वहाँ पे ज्वाइनिंग है, वहाँ पे लड़कों की आवश्यकता है, काम के लिए वहाँ लोग चाहिए, बट अगर आपका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका दोस्तों सही नहीं है, तो वो नौकरी आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है नौकरी में आपकी बोलने का तरीका, आपका एटीट्यूड। नौकरी में दोस्तों एक चीज़ और चलती है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। दोस्तों तो यहाँ पे होता क्या है,
जब हम पहली बार में ही इंटरव्यूअर के पास जाते हैं, इंटरव्यूअर के पास जाने में ही आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है और एक फ़र्स्ट वर्ड बोलने में आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है। तो ये अगर आपका अच्छे से है तो आपको नौकरी देने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक्सपीरियंस हो या आपको एक्सपीरियंस ना हो, आप काम किया हो या ना किया, बिल्कुल फ्रेशर हो, बट आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन गजब का है, आपका एटीट्यूड गजब का है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है और आप बात भी अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता। वो आपको नौकरी देगा ही देगा, बेशक ही आपके पास कोई भी डिग्री कॉलेज उसके हिसाब से ना हो, बट आपके पास अगर इतना कुछ है तो आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जान लेते हैं, यदि आपको दोस्तों पता चलता है कि उस जगह पे नौकरी है तो आप ये ज़रूर पता कर लेना कि वह नौकरी किस सेक्टर में है, मतलब वहाँ पे जो नौकरी है वो कौन सा काम करती है। उस काम के बारे में आप यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च करके उस काम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना। उस काम को आप जब सर्च करके जान लोगे तब आपको वहाँ पे इंटरव्यू देने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आप इस काम को कर सकते हो, तो आप उसे बता सकते हो कर सकते हो। फिर वो बोलेगा कि आपको मैं नौकरी पे क्यों रखूँ, तो आप बता सकते हो कि मैंने जानकारी की है, आपका काम इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे होता है और मैं इस काम को बहुत ही बाखूबी से कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने किया नहीं है, बट मैं अगर एक हफ़्ता इसमें आप मुझे चांस दोगे तो मैं एक हफ़्ते में सारा कुछ सीख सकता हूं और आपको अच्छा रिजल्ट ला के दे सकता हूं। बस आप इस प्रकार से जब आप उससे बातें करोगे, इंटरव्यूअर के पास जाओगे, उससे बोलोगे तो आपको नौकरी 100% मिल जाएगी। तो इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि अपने बारे में बताओ, तो अपने बारे में राम कथा बताने की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपल सा बता दो, मेरा नाम है, मैं यहाँ से आता हूँ, मेरी ये पढ़ाई है और मैंने ये वर्क किया है, या नहीं कि मैं फ्रेशर हूँ बट मैं ये कर रखा है। बस सिंपल सा 4 शब्दों में उससे ये बता दो, ये नहीं कि मेरा नाम है, मेरे पिता का नाम, मेरे माता का नाम, मेरे बहन का नाम, मेरा गांव, फिर मैंने यहाँ पे कोई पढ़ाई की, ये मेरी डिग्री है, इतने परसेंटेज आए, इतना ये है मेरी हॉबी, ये है, ये कुछ मत बताना यार। इंटरव्यूअर ये सब सुनना नहीं चाहता, वो सिर्फ आपके बारे में मोटा मोटा जानना चाहता है कि ये अपने बारे में क्या बता सकता है, मुझे क्या बताएगा, सिर्फ मोटा मोटा जानना चाहता है। उसके बाद आपको ये बोलेगा कि आपको नौकरी पे क्यों रखूं, वो तो मैंने बता दिया कि आप क्या बता सकते हो कि वो आपको नौकरी पे क्यों रखे, बट आप वो तभी बता पाओगे जब आप पहले से ही जान पाओगे कि वहाँ पे काम क्या होता है। टेंशन मत लीजिए, अगर आपको पता है कि वहाँ पे वैकेंसी है तो उसके बारे में जानकारी कीजिए कि किस काम के लिए वहाँ पे वैकेंसी है, उसकी जानकारी करके वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाइए और बहुत ही आसानी से आप नौकरी पा सकते हो इस प्रकार से बातें करके। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हर एक को ये सारी बातें पता होनी चाहिए।